हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इन माय वे में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री का फ्लो चार्ट, जिसमें हमने कवर किया है इंडियन हिस्ट्री को। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लो चार्ट। इसके अतिरिक्त मैंने इसमें एक और फ्लो चार्ट ऐड किया है, वो है एंशंट इंडियन हिस्ट्री प्लस मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं प्राचीन काल का इतिहास एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इतिहास को दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं इंडियन हिस्ट्री एंड द वर्ल्ड हिस्ट्री। हिंदी में कहते हैं भारत का इतिहास एवं विश्व का इतिहास। आज हम कवर करने जा रहे हैं भारत का इतिहास। इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। जो भारत का इतिहास है, इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक है एंशंट हिस्ट्री, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। अब हम जानेंगे एंशंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में विस्तार से। जो एंशंट इंडियन हिस्ट्री है मीन्स प्राचीन काल का इतिहास। इट हैज़ बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। इसे तीन भागों में बांटा गया है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल के भारत के इतिहास की। जो तीन काल हैं वो है प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है इसे हिंदी में कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिक पीरियड को कहते हैं ऐतिहासिक काल। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, जिसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ये वो काल है, वो समय है जिसमें कि हमें कोई भी लिखित दस्तावेज़ प्राप्त नहीं हुए हैं। यहाँ पर जो भी अवशेष बचे हैं, जैसे कि कोई पत्थर का प्रयोग करते थे प्राचीन काल में, हमारे जो पूर्वज थे वे पत्थरों का यूज़ करते थे शिकार करने के लिए और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो उस काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। मीन्स हमें अवशेष के आधार पर ही, जो कार्बन डेटिंग होती है उसके आधार पर ही हम समय का अनुमान लगाते हैं। और इसके बाद आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इससे हम यह समझते हैं कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें हमें लिखित दस्तावेज़ तो प्राप्त हैं, लेकिन उन जो दस्तावेज़ है उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और जो है हिस्टोरिक पीरियड, इस काल में लिखित दस्तावेज़ भी है और जो अवशेष मात्र भी है, उन दोनों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो प्रागैतिहासिक काल हैं इसे फर्दर तीन भाग में डिवाइड किया गया है समय के अकॉर्डिंग। जो सबसे पहले आता है वो है पूरा पाषाण काल, और दूसरे नंबर पे आता है मध्य पाषाण काल, और तीसरे नंबर पे आता है नव पाषाण काल। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है मीन्स प्रागैतिहासिक काल, इसकी अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक मानी जाती हैं। हमें बीसी और जो एडी होता है उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना इतिहास को जानना काफ़ी मुश्किल है। हम बीसी को कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, मीन्स क्राइस्ट के जन्म से पूर्व की घटनाएं, और हम हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, जिसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाएं। और इसके अतिरिक्त हम टर्म यूज़ करते हैं ईसवी, जिसे हम ईसा मसीह के जन्म के बाद की समय अवधि में गिनते हैं, और इसे हिंदी में कहते हैं एडी, विच मीन्स एनो डोमिनी। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे यह वर्ष चल रहा है 2021, जब से हमने गिनना शुरू किया है, जैसे कि 1 2 3 4, इस तरह से बढ़ते बढ़ते आज वर्ष हो चुका है 2021, जिसमें से हमने गिनना शुरू किया है। उस समय जब ज़ीरो समय था, उस समय को हम कहते हैं
ईसा मसीह के जन्म का काल और उससे पहले जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सभी घटनाओं को और उससे पहले के समय काल को हम गिनते हैं बिफोर क्राइस्ट मीन्स बीसी में या फिर ईसा पूर्व। यह इस प्रकार से हैं जैसे कि हम नंबर लाइन पे लिखते हैं काउंटिंग। राइट साइड को जीरो से शुरू करते हैं, जीरो के राइट साइड को होता है 1 2 3 4 5 6 और इसमें जो टाइम चल रहा है या वर्ष चल रहा है वो है 2021। उसी प्रकार से यदि हम जीरो के लेफ़्ट साइड को चलते हैं तो उसमें आता है जीरो से लेफ़्ट साइड -1 -2 -3। यदि हम -3 से लेकर हम अभी की ओर आना चाहेंगे तो उसमें -2 बड़ा है, -1 बड़ा है, फिर 0 1 2 3 4 और आज में है 2021। और सेकंड नंबर पर है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जिसे हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इसे हम और कहते हैं ब्रॉन्ज एज, हिंदी में कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। उसमें जो ब्रॉन्ज है मेटल उसकी खोज हो चुकी थी। इसमें काल के अंतर्गत आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसका काल है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। और दूसरा आता है वैदिक पीरियड जिसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता और इसका काल है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी या फिर हम कहें 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। इस समय हमें लिखित दस्तावेज तो मिले हैं लेकिन उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इसके बाद अब हम जानेंगे हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। जो हिस्टोरिक पीरियड है इसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल और इसे हम कहते हैं आयरन एज या फिर लौह युगीन सभ्यता। इसका समय काल है 600 बीसी से लेकर 700 एडी मीन्स बिफोर क्राइस्ट टू एनो डोमिनी। इसमें आता है 16 महाजनपद जिसमें सबसे जो फेमस था वो है मगध एम्पायर, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य पे शासन करने वाले वंश है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंदा वंश या फिर नंदा डायनेस्टी हम कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें आता है अलेक्जेंडर इन्वेजन जिसे हम कहते हैं सिकंदर का भारत पर आक्रमण। इसके अतिरिक्त इसमें 700 एडी तक मीन्स 700 ईस्वी तक बहुत से शासक ने शासन किया। एंशंट इंडियन हिस्ट्री का डिटेल्ड फ्लो चार्ट मैं आपको इस वीडियो के अंत में प्रोवाइड कराऊंगा। अब हम जानते हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में मीन्स मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक है अर्ली मेडिवल और दूसरा है मेडिवल। जो अर्ली मेडिवल है इसे हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल और जो मेडिवल है इसे हम कहते हैं मध्यकाल। अर्ली मेडिवल जो पीरियड है इसका काल है 712 एडी से लेकर 1200 एडी। इसे हम हिंदी में कहेंगे 712 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक। और इसमें जो अरब एवं तुर्क के आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किए, सबसे पहले जो अरब के आक्रमणकारी थे उनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया। और दूसरे नंबर पे महमूद गजनवी और तीसरे नंबर पे आते हैं मोहम्मद गौरी। अब हम जानेंगे मेडिवल मीन्स मध्यकाल के बारे में। इसमें है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पे जो पहला वंश है जिसने शासन किया वो है गुलाम वंश। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्लेव और ममलुक डायनेस्टी। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं खिलजी वंश, तीसरे नंबर पे आते हैं तुगलक वंश और चौथे नंबर पे आते हैं सैयद वंश। लास्ट में आते हैं लोधी डायनेस्टी। इसके जो लास्ट शासक है इसका नाम है इब्राहिम लोधी। इसे बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में पराजित करता है और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। अब हम जानेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जिसे हम कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम कवर करने जा रहे हैं चंद बिंदुओं को, जैसे कि यूरोपियों का आगमन और 1857 की क्रांति। इसके अतिरिक्त सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके अतिरिक्त हैं वायसराय एवं गवर्नर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का विभाजन। अब मैं आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का फ्लो चार्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ।
प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।